नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। हम हैं इस वक्त दिल्ली कैंट में। हमारे साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। आखिर कब तक हमारा समाज ऐसे रोड पे न्याय की भीख मांगता रहेगा? ये ऐसे लोगों को चुनकर देंगे हम, मनोवादी लोगों को, आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को, केजरीवाल जैसे लोगों को, मोदी जैसे लोगों को, अमित शाह जैसे लोगों को। तो हम लोगों को यही दिन देखना पड़ेगा। आखिर हमारे समाज के लोग, जब भी हमारे समाज में किसी भी बहन बेटी का बलात्कार होता है, अगर निर्भया कांड हुआ तो वो देश की बेटी बन गई थी, लेकिन अभी मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ, अभी ये हुआ एक वाल्मीकि की बेटी, ऐसा क्यों होता है? देखिए, देश में जाति व्यवस्था है और ये जाति व्यवस्था कटु सत्य है। आपके माथे से जाति का दाग नहीं जाएगा। जहाँ लोकल में रहते हो लोग, जहाँ आपको जानते हैं, आप जाति के नाम से पहचाने जाओगे। लेकिन मानवता है, हर इंसान एक बराबर है। जाति कोई नहीं है, एक आदमी की जाति है और औरत की जाति है, उसके अलावा कोई जाति नहीं। लेकिन यहाँ पर जाति व्यवस्था आड़े आ जाती है। जिस गांव में जो आप मनीषा कांड की बात कर रहे हो, हाथरस में ठाकुरों का गांव था, वाल्मीकि समाज का एक घर था, वहाँ की दबंगई थी। उनको ये पता था कि उनका कानून क्या बिगाड़ सकता है। बोलिए। आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, आप जिन जातियों की बात कर रहे हैं, उस जाति को पोषण करने वाले को हम ही लोग दान चढ़ावा देकर मजबूत करते हैं। हाँ, ये वास्तविक सच है कि जिन जातियों की हम बात कर रहे हैं, उन लोगों को, हमारे बहुजन समाज के लोग, जिन लोगों को ये जानकारी होते हुए कि ये लोग हमारे लिए खाई खोद रहे हैं, ये लोग हमारे लिए कुआं खोद रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग दान करते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें व्यवस्था के खिलाफ जाना पड़ेगा। यहाँ हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति से नहीं है। ये लड़ाई हमारी व्यवस्था के खिलाफ है। हमें व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। अब व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होकर आंदोलन करना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है, मनोवाद प्लस अम्बेडकरवाद की है, बाबा साहब की विचारधारा कि गांधी की विचारधारा, ये लड़ाई है। इस लड़ाई में हम लोग कहाँ खड़े हैं? अगर गांधी के साथ खड़े हैं, अगर हम लोग मनोवाद के साथ खड़े हैं, तो हम लोग भी कहीं दोषी हैं। अभी आपको जो दर्शक बंधु देख रहे हैं, उन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि देश के अंदर में जाति व्यवस्था को आपको नकारना है, जाति नहीं माननी है और आपको मनोवाद के खिलाफ लड़ना है। मेरा संदेश, ये आखिरी संदेश आपको लोगों के लिए ये है कि आपको मनोवाद के खिलाफ लड़ना है, बाबा साहब की विचारधारा स्वीकार करनी है, देश के अंदर में मानवतावादी विचारधारा लानी है। जो आपको हीन नज़र से देखता है, छोटी नज़र से देखता है, उसको बोलो तेरी औकात क्या है, तू भी उसी माँ के पेट से निकल के आया, हम भी उसी माँ के पेट से लेके निकल के आए। तो जाति व्यवस्था को ना माने और देश में बाबा साहब की विचारधारा को मानने, यही संदेश है हमारा। जय वाल्मीकि, जय भीम। मैं अविनाश वाल्मीकि, दिल्ली नजफगढ़ से। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि अभी एक कवरेज में अभी जैसे कि जाति की बात चली थी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो ये केस है, ये 9 साल की बच्ची जिसके साथ ये दरिंदगी की गई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि वो बच्ची जो है वाल्मीकि समाज की है, इसलिए ये बात कही गई है कि वो बच्ची जो है यहाँ पर भीख मांगती थी, भीख मांगती थी और उसका कुछ पता वो नहीं था, सुनने मारा। लेकिन हाँ जी, मैं इसी बात की बात कर रहा हूँ, आपको इसी बात की बता रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने ये बात आई है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही साझा करना चाहूँगा, ये संदेश देना चाहूँगा कि जो बच्ची एक 9 साल की है, चाहे वो किसी भी प्रकार से अपने रहना सहना कर रही हो, खाना पीना कर रही हो, लेकिन उस बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। भाई देखिए, इंसान को पेट पालना, चाहे वो भीख मांग के करे, चाहे वो कूड़ा उठा के करे, चाहे वो किसी प्रकार से करे, इंसान को अपना पेट पालना है। अदरवाइज़ हम बात करते हैं उसके जो केस हुआ है, ठीक है, जो ये केस हुआ है, ये कह रहे कि वे दलित की बेटी, जबकि हम कह रहे कि ये पूरे भारत की बेटी है। अगर ये बेटी के साथ जो ये गलत दरिंदगी हुई है, तो ये क्या सही है? ये मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से अपने पूछना चाहूँगा, क्योंकि बात बात पर कहा जा रहा है, न्यूज़पेपर में भी ये छापा जा रहा है कि दलित की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। दलित की बेटी, अरे दलित की बेटी नहीं है, ये पूरे देश की बेटी है भाई, पूरे समाज की बेटी है। अगर सोचे तो इंसान की जो मानसिकता है, जो ये जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, जो अभी बात की थी विजय जी ने, कि जो वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है, ये सरासर घटिया सोच रखने वाले मनोवादी लोगों की है, जिन्होंने ये वाल्मीकि बना दिया, मतलब जो वर्ण में जो अलग अलग जातियां बांट दी है। बताइए, मैंने अपने वाल्मीकि भाइयों को देखा है, मैं भी वाल्मीकि समाज को 99% वाल्मीकि भाई लोग अंधभक्त होते हैं, उनको अपनी हिस्ट्री पता ही नहीं है। तो तभी तो महाकाल का हाथों पे महाकाल इतने बड़े बड़े लिख के चलते हैं। 99% वाल्मीकि समाज कैसे लोग होते हैं? सारे समाज दोषी नहीं है, सारे समाज जो
वक्त नहीं इस बात पर मैं आपको आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे सकता हूँ। भाई देखिए, हमारे समाज के कुछ लोग, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, कुछ लोग, क्योंकि हमारा कुछ समाज जो है जागरूक हो चुका है। ब्राह्मणवाद की मिटाने की बात कर रहे हैं जी। उसी ब्राह्मणवाद को हम लोग झंडा उठा के हाथ में महाकाल लिखे बढ़ावा दे रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। गलती कभी खत्म नहीं कर पाएंगे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों का देखिए, मेरी 23 एज है और मैं अभी देखिए आप सभी के सामने खड़ा हूँ। मैंने 3-4 दिन से, जब से ये धरना टिका है, पहलवान जी भी यहाँ पर है, हम सब यहाँ पर है, मैं अभी तक यहाँ से हिला नहीं हूँ। ठीक है, अपने यहाँ पर रखा हूँ। क्यों? क्योंकि एक मेरी बहन की बेटी का सवाल है, क्योंकि कल को मेरी भी शादी होगी, मेरी बेटी होगी, मेरे घर में बहन भी है, शादी तो बात की बात है, मेरी बहन भी है घर में। आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? कब तक हम लोग सहते रहेंगे? हम लोगों का सहना ये है कि हमें पहले जो आडंबर, जो अंधभक्ति है, इसको त्यागना होगा। यही उनकी सबसे मेन पावर है। भाई दुनिया राम की राम करती है, जबकि वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने 10,000 वर्ष पहले रामायण की रचना कर दी, उनको जो ये मानने से इनकार करते हैं। राम मंदिर हमारे लोगों में एक भी वाल्मीकि का क्यों नहीं ट्रस्टी बनाया गया? अगर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है तो बताइए। और मैं इसी बात पे आप एक और कहना चाहूँगा कि देखिए, जो वाल्मीकि जी का नाम से, जो कि राम भूमि पे, जो वहाँ पे मोहन सिंह पहलवान जी भी हमारे गए थे, जो वहाँ पे जो है भूमि पूजन हुआ था, वहाँ पर क्या नाम, उनका नाम भूल गया मैं, डॉक्टर जिन्होंने जलंधर से है, ठीक है, मैं उनका नाम भूल गया, सॉरी, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि उनको इन्विटेशन किया था RSS की तरफ से। क्यों? वो आदि धर्म समाज से थे पहले, नहीं, आदि धर्म समाज से थे पहले, भावादस से, लेकिन जो है वो RSS से जुड़ गए हैं। उनको बुलाया गया RSS से, उससे, लेकिन रहे तो वो वाल्मीकि ही। भाई RSS से जुड़ गए तो फिर वो ब्राह्मण थोड़ी हो गए, या किसी और दल से जुड़ गए वो अलग जाति से थोड़ी हो गए। भाई बाबा साहब ने भी ये बात कही है कि जाति जो है परछाई के साथ हमारे साथ चलती है, चाहे हम किसी भी जाति से हो। हम धर्म बदल सकते हैं, जाति नहीं बदल सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने समाज के लोगों से कि जो अंधभक्ति में हमारे लोग बड़े हुए हैं, जो कि जो जैसा आप कह रहे थे, अभी टैटू वगैरह बनवा लेते हैं, भोले के, कृष्ण के, फलाना ढिकना जो भी है, मैं इन सबको नहीं मानता। मैं वाल्मीकि जी को मानता हूँ, वाल्मीकि जी में मेरी आस्था है और बाबा साहब के रास्ते पर चलता हूँ। बस मेरा यही कहना है। और सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाइयों बहनों, मेरा हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है कि जितना हो सके अपने साथ, अपने समाज के साथ रहिए, ताकि जो है अपने समाज को मजबूती मिले। और हम जो दूसरे धर्मों में जाकर के जुड़ जाते हैं ना, मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ कार्य करें ताकि जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो अपने इस धर्म में आकर के जुड़े। अपना धर्म कौन है भाई? भाई अपना धर्म जो है वो एक इंसानियत का धर्म भी हो सकता है। तो सभी इंसान सब इंसानियत से जुड़े हुए हैं, लेकिन नहीं जुड़े हुए ना, ये इंसानियत है क्या? जो 9 साल की बच्ची के साथ जब दुष्कर्म हुआ है, CM आकर के यहाँ पे कहता है कि 10 लाख रुपए उसको मुआवजा मिल जाएगा। कैसे कह रहा है वो इस बात को? मजाक उड़ा के गया है वो सीधा। तो ये अब आप कह सकते हो ना, ये इंसानियत रही है क्या? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इंसानियत दिखानी है ना, तो अपना सब कुछ त्याग करके, जैसे कि अभी ये बात यहाँ पर चल रही थी कि यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। रियलिटी बात है ये कि यहाँ पर पॉलिटिक्स चलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बहन बेटी का सवाल है। बाकी आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो इस चीज़ को, क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी उम्र के हिसाब से मैं जितना बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, अपने आप को कहता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं जय भीम बोलता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं जय वाल्मीकि बोलता हूँ। तो आप लोगों को भी ये गर्व होना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि जय वाल्मीकि, जय भीम, जिससे कि अपना समाज जो है उन्नति करे।